मृग तृष्णा अध्याय 62। सर आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं ही अवनीश चतुर्वेदी हूं। अच्छा, यदि तुम चतुर्वेदी हो तो बता कि हमारे पास अभी भी एक मास्टर स्ट्रोक शेष है, जिससे भारत सरकार को मजबूर करके उसके एड्स के फॉर्मूले हासिल किए जा सकते हैं। और वो मास्टर स्ट्रोक प्रोफेसर हंस गंगवार से संबंधित है। बता वो क्या है? अवनीश चतुर्वेदी शांत रहा। यदि तू चतुर्वेदी है तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से चीफ से अर्थात मुझसे कोई भी एजेंट कभी नहीं मिल सकता। पर फिर भी तूने खुद हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। क्यों? अगर तू चतुर्वेदी होता तो ऐसा कभी सोचता तक नहीं। आज मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं बल्कि तेरा खेल खत्म करने आया हूँ। अवनीश चतुर्वेदी फिर शांत रहा। क्या बात है चतुर्वेदी? तेरा चेहरा इतना सपाट क्यों है? इस पर कोई भाव ही नहीं है। सच कहूं तो हो ही कैसे सकता है, क्योंकि तूने अपने चेहरे पर ये फेस मास्क जो लगा रखा है। मान गए यार, तुझे मान गए। तूने तो मनोज मिंथ को भी धोखा दे दिया। चीफ, आपको मेरी बातों का भरोसा क्यों नहीं हो रहा? मैं अवनीश चतुर्वेदी ही हूं। देखो बहरूपिया, तुम जो भी हो, मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब मैंने तुमसे कहा था कि प्रोफेसर हंस वाला किस्सा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। यदि तुम चतुर्वेदी होते तो मास्टर स्ट्रोक की चर्चा अवश्य करते, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक के होते हुए ये संभव ही नहीं है कि प्रोफेसर हंस का किस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैंने सोचा कि शायद तुमने मेरी बात पर ध्यान ना दिया हो, और इसलिए मैंने तुमसे पूछा भी था कि शमिया, तो कुछ भूल तो नहीं रहा? पर ना केवल तुम्हारा जवाब नकारात्मक था, बल्कि तुम्हारी आवाज में हड़बड़ाहट भी स्पष्ट महसूस हो रही थी। इसके बाद जब तुमने हमारे एजेंट अजीत मेहरा का कत्ल किया तो तुम्हारी गतिविधियां मुझसे छिपी नहीं थीं, क्योंकि जिस दिन से मुझे तुम पर शक हुआ था उसी दिन से तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर हमारी नजर थी। फिर भी हमने तुम्हें नहीं छेड़ा। हम चाहते तो तुम्हें पलों में खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने ऐसा क्यों नहीं किया? अवनीश चतुर्वेदी के भेष में खड़े व्यक्ति ने लगभग हार स्वीकार करते हुए पूछा, क्यों नहीं किया? एक तो हमें इस बात का डर था कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो कहीं तुम सारे रिकॉर्ड्स पुलिस को या मिंथ को ना दे दो। मिंथ के पास हमारा रिकॉर्ड पहुंचने का मतलब होता है कि हमारा खेल हमेशा के लिए खत्म। और दूसरे, हम तुमसे मिलना चाहते थे। जब तुमने अनीस अंसारी को मारा तो मैं समझ गया था कि अगर तुमसे मिलकर तुम्हारा खेल खत्म नहीं किया तो तुम हमें बहुत नुकसान पहुंचा दोगे। मिंथ और राजीव दोनों ही अचरज से देख और सुन रहे थे, क्योंकि अब उनके सामने वो शख्स था जिसने उसी रिवॉल्वर का प्रयोग किया था जो रिवॉल्वर प्रोफेसर की हत्या के लिए प्रयोग की गई थी। फिलहाल नकाबपोश ने आगे बोलना जारी रखा। इसके बाद मुझसे मिलने की अभिलाषा व्यक्त करके तुमने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मैं तो खुद ही तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा था। इसलिए ये जानने के बावजूद कि अब तुम मुझे खत्म करना चाह रहे हो, मैं पूरी तैयारी के साथ तुम्हें खत्म करने आया हूं। लेकिन तुम कौन हो ये जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हूं। अब तो मुझे अपना प्यारा चेहरा दिखा दो। तुम ही प्रोफेसर हंस के कातिल हो। तुम्हारे पास ही वो रिवॉल्वर है
तुम ही दिव्य केसर के कातिल हो। मैं रहस्य से पागल हो रहा हूं। अब तो वो नूरानी चेहरा दिखा दो। रहस्य की पराकाष्ठा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी, हवाओं में थी, मिंथ और राजीव राय के दिलों में भी। मिंथ को वो तीसरा सक्रिय व्यक्ति मिल चुका था और उसका अनुमान सही साबित हुआ था। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी अभी भी शांत खड़ा हुआ था। तुम चिंता मत करो बहरूपिया, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम कैसे भी हो, पर एक अच्छे मस्तिष्क के मालिक हो। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी की स्थिति एक पिंजरे में पड़े पक्षी के समान थी। वो शायद निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अब क्या किया जाए। अचानक कमरे में एक अजीब सी महक फैलने लगी, जिसे निश्चित सीमाओं तक मिंथ और राजीव ने भी महसूस किया था। इससे पहले कि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी सावधान हो पाता, वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मिंथ ने अब देर करना उचित ना समझा। अगले ही पल दोनों अपने रूम में से बाहर आए और अब रूम नंबर 111 के दरवाजे पर खड़े थे। राजीव की एक शक्तिशाली टक्कर से ही दरवाजे के परखच्चे उड़ चुके थे। नकाबपोश बुरी तरह से चौंक कर रह गया और इसके पहले कि वो कुछ कर पाता, हैंड्स अप! एक पल में ही नकाबपोश दोनों की तरफ से शीघ्रता से घूमा और मिंथ व राजीव पर नजर पड़ते ही स्थिर हो गया। यंत्र चालित सा, जैसे काटो तो खून नहीं। सरे बाजार में जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। फिर भी उसकी कमजोर हो चली आवाज गले से निकली, मिंथ तुम? पहले हाथ ऊपर करो मिस्टर। मिंथ ने बेहद खतरनाक आवाज में कहा, जिससे नकाबपोश कांप कर रह गया। तुम चाहते क्या हो? नकाबपोश ने कांपते शब्दों में कहा। ISI का बंटाधार और प्रोफेसर हंस का कातिल। प्रोफेसर हंस का कातिल तो वो बेहोश पड़ा है, उसे पकड़ लो। लेकिन मैं... चल, नकाब उतार। मिंथ का एक एक शब्द नकाबपोश को अपनी हड्डियों में प्रवेश होता प्रतीत हुआ। अंदाज ऐसा था कि वो नकाब उतारने के अतिरिक्त कुछ भी ना कर सकता था। और वो सूरत देखते ही मिंथ और राजीव दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनके सामने था विधायक और मंत्री अमजद इस्लाम। ये तो हम पहले से ही जानते थे। अमजद इस्लाम की तू देशद्रोही है। अतुल सचान ने अपनी मृत्यु से पूर्व तेरे राज हमारे सामने खोल कर रख गया था, लेकिन तू ISI का चीफ भी है, ये हमें पता ना था। कहते कहते मिंथ ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अमजद इस्लाम जैसे तैसे खुद को गिरने से रोकने में सफल रहा। मिंथ ने आगे कहा, गिरीश, रीना, रामू और अतुल सचान के लिए तुझसे पहले ही हिसाब बराबर करना था। मुझे सोचा था कि ये केस निपटा लूं, फिर तुझसे निपटूंगा, लेकिन अब तो एक ही बार में सारे हिसाब निपट जाएंगे। मंत्री है ना तू, सबूत खरीदने का शौक है तुझे। अब देखता हूं कि कितने सबूत खरीदने की औकात है तुझमें। तेरा हरामी पिल्ला परवेज तो रामू ने पहले ही निपटा दिया है, और अब तेरी बारी है। मिंथ के शब्द शब्द से घृणा टपक रही थी। ISI को कश्मीर चाहिए ना? अब देख, तुझे जीते जी कश्मीर के नजारे दिखाऊंगा। तुम सालों कितने भी षड्यंत्र कर लो, पर 1 इंच भी कश्मीर का नहीं ले पाओगे। राजीव, गिरफ्तार कर इस देशद्रोही को। राजीव ने आगे बढ़कर पहले तो अमजद इस्लाम को एक जोरदार तमाचा जड़ा और इस बार वो जमीन पर गिर गया। राजीव ने उसे उठाया
और 3-4 तमाचे और जड़ दिए। बेचारे रामू पर तूने अपने मंत्री पद का खूब रुतबा दिखाया। अब हम तुझे भारत सरकार के रुतबे से जन्नत की सैर कराएंगे। अमजद इस्लाम कुछ भी ना बोला। अब मनोज मिंत ने आगे कहना शुरू किया। सालो, अपना ईमान बेचकर राष्ट्रद्रोह करते तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती? इस अभागे देश में तेरे जैसे न जाने कितने नेता हैं, घोटाले करते हैं, दंगे करवाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तुम्हारे जैसे का चरित्र देखकर यही मन करता है कि तुम्हारे माँ बाप से पूछा जाए कि क्या इन्हें तुम राष्ट्रभक्ति भी ना सिखा सके। मिंत का चेहरा भभकने लगा था। वो कुछ कहना चाहता था कि अमजद इस्लाम बोला, जिस प्रकार रहस्य ने तुम्हें पागल कर रखा है, उसी प्रकार मैं भी सस्पेंस में मरा जा रहा हूं। ये व्यक्ति जो बेहोश पड़ा है, ये डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी नहीं है। मेरे साथ कुछ भी करो, पर मुझे केवल एक बार इसका चेहरा दिखा दो, क्योंकि यही व्यक्ति प्रोफेसर हंस का कातिल भी है। अमजद इस्लाम, तू शांति से खड़ा रह। तुझे इसका चेहरा अवश्य देखने को मिलेगा। इसकी तलाश तो हमें भी बहुत है। इतना कहते हुए मिंत ने राजीव राय को इशारा किया। राजीव राय ने नपे तुले कदमों से उस व्यक्ति की तरफ बढ़ना शुरू किया। पास जाने पर उसने उसे चेक किया। तब उसे प्रतीत हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर कोई मास्क चढ़ा रखा है और फेस मास्क उतारते ही एक जलजला आ गया, तूफान आ गया। तीनों के मस्तिष्क में तेज आंधियां चलने लगी, धमाके होने लगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अध्याय 62 समाप्त होता है।